चलिए अब हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरो। ओके, हाउ टू फाइंड जीरो। अब ये इसमें हम फर्स्ट देखते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपका एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है, ठीक है, 2x माइनस 4। तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू हमने क्या लिया, जीरो। अब हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। सो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। 4 माइनस 4 है, उसको आप ट्रांसपोज करोगे राइट साइड ट्रांसपोज करोगे, क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 2x इक्वल्स टू 4। सो वैल्यू ऑफ x 4/2, आंसर क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। ठीक है, तो आंसर हमको क्या मिला, 2। सो 2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। 2 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा x प्लस 3 इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 0। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगा। तो -3 इज अ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्या हो जाएगा, वो जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको जीरो के इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद तो हमको क्या निकालनी है, उसमें x की वैल्यू निकालनी। जो हमारा x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगा, उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड ये हमने अभी किसके लिए देखा, लीनियर के लिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर 2 होता है। ठीक है, तो पावर 2 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें हम x की वैल्यू हम पहले डायरेक्ट फाइंड आउट करते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल लेते हैं, x² + 7x + 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब जब हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब हमको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करना है। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, 1 और 12। यहाँ देखिए x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप क्या लोगे, 1 इंटू 12। तो 1 इंटू 12 क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर क्या मिले, आपको 7 मिल जाए। जिनको ऐड करने पर क्या मिले, 7 मिले। ठीक है, अगर मैं इनके फैक्टर्स देखूं तो 1, 12, 2, 6, तो 12 माइनस 1 आपको क्या बोलते हैं 11 मिलेगा, और 12 प्लस 1 क्या मिलेगा, 13। तो ये पॉसिबल है नहीं। 2 और 6 इनको ऐड करने पर 8, और इनको माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, 4। ये भी आपको पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 और 4 ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप फैक्टर अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स 3 और 4 को ऐड करने पर हमारा क्या आता है, 7 आता है, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, सो अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, x² + 4x + 3x + 12, x² + 4x + 3x + 12 इक्वल्स टू 0। ये मिले ना फैक्टर्स 3 और 4। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इनमें कॉमन निकालते हैं। किसमें, x² और 4x में, इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। तो इनमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ठीक है, तो इनमें हमने कॉमन निकाल लिया x। तो हमारे पास बच क्या गया, देखो यहाँ पास x की पावर क्या है, 2 है। मतलब कितने x हैं हमारे पास, 2 x हैं। इसमें से एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारा एक x कहाँ बच जाएगा, नीचे बच जाएगा ना। तो उसको हम लिख लिए ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ठीक है, जो हमारा एक x बचा ना, उसको हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, और ये x तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो ऑब्वियसली हमारा क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये हो जाएगा 4। तो x + 4 हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में कॉमन आपको 3x और 12 में कॉमन फाइंड आउट करना है। 3x और 12 में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, ऑब्वियसली 3 मिलेगा, क्योंकि जो 12 है वो 3 के टेबल में आता ही है। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, 3 क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जैसे आपने 3 कॉमन निकाला, ऑब्वियसली आपके पास क्या बच गया, x, और 3 के टेबल में आपका जो 12 जो है वो 12 कितने टाइम्स में आएगा, आपका 4 टाइम्स में आएगा। तो वो 4 आपका यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पास ये अगेन x + 4 और x + 4 अगेन आपको कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, x + 4 और x + 4 आपको अगेन क्या है, कॉमन। ये कॉमन हमने क्या कर लिया, फिर से निकाल लिया। ठीक है, तो x + 4 हमारा फिर से कॉमन फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया, यहाँ से बच गया हमारा x, और यहाँ से बच गया +3। इनको आप अलग से एक और ब्रैकेट में लिख लिए। ठीक है, तो x + 4 और x + 3 इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा, 0। अब इनको क्या करना, आप सेपरेट 0 के इक्वेट करना है। आपको क्या करना है, 0 के इक्वेट्स करना है। ठीक है, सो x + 4 इक्वल्स टू 0 और x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमारा, -3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि -4 एंड -3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास पावर 2 है, तो हमारे कितने जीरोस मिल गए, 2 जीरोस मिल गए। ठीक है, यहाँ लीनियर में क्या था, x की पावर क्या था, 1। तो x की पावर 1 था, तो इसलिए हमको जीरोस कितने मिले थे, एक ही जीरोस मिला था। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, इसलिए हमको कितने जीरोस मिले, 2 जीरोस मिले। ठीक है, ओके। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम देखते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल
एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमने क्या लिया, एग्जांपल लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इनमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में पहले कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में देखो x का जो है वो लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर क्या है हमारा पावर 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब पावर 2 हमने कॉमन निकाली तो ऑब्वियसली 3 में से 2 अगर हमारा बाहर आ गया तो ऑब्वियसली एक x तो बचेगा ही बचेगा, तो ये एक x हमारा क्या हो गया, बच गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये तो पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, कॉमन में बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, तो ये आपका 1 इसमें क्या आ जाएगा, आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बच क्या गया x प्लस 1, ओके। अब इनमें कॉमन निकालना है, इनमें कुछ कॉमन दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना, ठीक है। और आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में आपको x प्लस 1 मिला है तो आपको सेकंड ब्रैकेट भी क्या चाहिए, x प्लस 1, तो आप कुछ नहीं करना क्योंकि आपको कॉमन क्या निकालना है, आप सीधे क्या कॉमन निकालेगा, माइनस को कॉमन निकालना, ठीक। माइनस कॉमन तो आपने निकाल लिया, लेकिन माइनस के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ आपको टर्म भी चाहिए, कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट वैल्यूज भी चाहिए, ठीक है। या तो वेरिएबल हो या तो आपका क्या हो, नंबर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी टर्म आपको नहीं दिख रहा है कि कॉमन निकालने के लिए, इसलिए आप क्या निकालोगे, 1 निकाल लिए, आपने कॉमन क्या निकाल लिया 1, तो अब बच गया आपका x बच गया और यहाँ पर 1 भी बच गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाल दिया था इसलिए साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सब देखना, ये अगेन x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों क्या मिल जाएंगे, आपको कॉमन मिल जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1 आपको क्या दिख रहा है, अगेन कॉमन, तो ये कॉमन हमने फिर से निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बच गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारा 0, ठीक। अब 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी तो ले सकते हैं, 1 को हम लोग और क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप क्या यहाँ हम यूज करते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 1, a की वैल्यू है आपकी x और b की वैल्यू क्या है आपकी 1, a की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है x और b की वैल्यू क्या दिख रहा है 1, तो क्या हो जाएगा एक x माइनस 1 और एक हो जाएगा आपका x प्लस 1, ओके। अब इनको क्या करना है, जीरो के इक्वेट करना, क्योंकि आपको जीरो निकालना है तो आपको क्या करना, सबको क्या करना, जीरो के इक्वेट करना, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहाँ से वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया आपको, x इक्वल्स टू 1, माइनस 1 है इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस 1, सो माइनस 1 एंड 1 आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, जीरोज हो गए। तो यहाँ पर देखो पावर 3 है तो आपको कितने जीरोज मिल गए, 3। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन ये निकलता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारा जीरोज 1 मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो जीरोज क्या मिलेंगे 2 मिलेंगे, क्यूबिक है तो जीरोस क्या मिलेंगे 3 मिलेंगे। इससे हमारा और क्या कंक्लूजन हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि जितना हमारे वेरिएबल का पावर होगा, जितना हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उतना ही हमको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। मींस जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका पावर जितना हाईएस्ट होगा उतना ही आपके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ये आपको माइंड में बैठा के रखना है, ओके। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरो। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरो। मींस आपको ग्राफ के थ्रू आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। आपको क्या करना है, ग्राफ के थ्रू क्या निकालना है, आपको जीरोस निकालना है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू आपको जीरोस कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बस बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले रहे हैं, p पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसको px को मैंने क्या ले लिया, y इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड से कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स की हेल्प से ही मैं क्या करूंगा, ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ले लिया पुट x इक्वल्स टू 0। इसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या की है, 0 पुट अप किया। क्योंकि देखिए ग्राफ तभी पॉसिबल है जब आपको x और y की कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज मिले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आप पुट अप करोगे तो आपको y के कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे, और उनके हेल्प से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आपके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सेम इसी के थ्रू आपने क्या किया, ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पर पहले हमने क्या लिया कि x की वैल्यू क्या लिया, 0 लिया। तो जब हमने x की वैल्यू 0 लिया तो 0 प्लस 1 आंसर क्या मिल गया हमको, 1। फिर मैंने x की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आंसर क्या मिल गया, 2। फिर मैंने x की वैल्यू क्या ले लिया, 2, तो 2 प्लस 1 आंसर क्या मिल गया, 3। फिर मैंने x की वैल्यू क्या ले लिया, -1, तो -1 प्लस 1 आंसर क्या मिल गया, 0। इससे हमारा एक टेबल बनता है, ठीक है। अब वो टेबल क्या है, ये x और y,
ठीक है। अब इनसे हम टेबल बनाए, जब हमने x की वैल्यू 0 पुटअप की तो y की वैल्यू हमको क्या मिला 1, जब हमने x की वैल्यू 1 पुटअप किया तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गया 2, जब हमने x की वैल्यू 2 पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या मिल गया हमको 3, और जब हमने x की वैल्यू -1 पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या आ गया 0। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे और वहां से हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में हम लोग कैसे इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ का आपको किस में बनाना है, आपने ग्राफ कॉपी में बनाना है। ठीक है, मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आपको कहाँ आपको सॉल्व बनाना है इस ग्राफ को, अपने ग्राफ कॉपी में, क्योंकि आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो ये एग्जैक्ट बनेगा। और ग्राफ कॉपी में हमें आप ध्यान रखना, हमेशा आप डार्क लाइन को यूज करना। ठीक है, जो आपकी लाइट वाली लाइन रहती है ना उसको नहीं। ठीक है, हमेशा कौन सा वाली लाइन को यूज करना, डार्क वाली लाइन को यूज करना, उससे आपका ग्राफ काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें जो आपकी वैल्यूज हैं, इसमें कौन सी वैल्यू है, पहले x की वैल्यू आपकी क्या है 0, y की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, तो 0 1 पॉइंट आउट करते हैं, 0 1 ये हो गया हमारा 0 1 0 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा 1 2, नेक्स्ट क्या है हमारा 1 2, तो 1 और 2 1 2, ये वैल्यू होगी आपकी 1 2 1 2। नेक्स्ट है हमारा क्या 2 3। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 3 2 3। ठीक, एंड लास्ट -1 0, सो -1 0 ये हो गया पॉइंट। -1 0 ये हो गया ना, x में आपको -1 और y में तो आपको जाना ही नहीं ऊपर 0। ठीक, अब आपको इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कीजिए। ये कुछ ग्राफ आपका ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये आपको दिख रहा है आपका ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है ऑब्वियसली। अब इस ग्राफ में आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, ठीक है, मेन चीज आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि y की वैल्यू 0 कहां पास हो रहा है, y की वैल्यू 0 कहां पास हो रहा है आपका, ये जो y की वैल्यू 0 कहां है आपका -1 पे, y की वैल्यू 0 कहां पर है आपका -1। तो ये जो -1 0 आया ना, तो ये जो आपका -1 y की वैल्यू 0 कहां पास हो रही है आपकी -1 पे हो रही है, तो -1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोस होगा। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका -1, तो -1 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो आपको ग्राफ के लिए बस एक चीज ध्यान रखना है कि जहां जितने ग्राफ जो है वो जितने टाइम आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही आपके जीरोस होंगे। ग्राफ के लिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ के लिए क्या ध्यान रखना है कि जितने बार ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, ठीक है, वही आपके क्या होंगे, उतने ही आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका ग्राफ केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये आपके ग्राफ है ना लाइन, ये जो लाइन है केवल आपको क्या एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब आपका जीरोस यहाँ पर कितने होंगे आपके, केवल एक ही जीरो होगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ जो है अगर 2 पॉइंट पे कट करता, सपोज अगर आपका ग्राफ इस टाइप से बनता, ठीक है, और ये अगर आपका ऐसा कट करता इस टाइप से, तो आपके जो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ना, तो कितने जीरोस हो जाते हैं आपके, 2 जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे अगर ग्राफ कट करेगा तो ऑब्वियसली उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं हम लोग। हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन, ओके, फ्रॉम सम पॉलिनोमियल px, कुछ पॉलिनोमियल px के लिए आपको ग्राफ गिवन है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पॉलिनोमियल इन ईच केस। ये आपको केसेस दिख रहे हैं, इन केसेस के लिए आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है कि एक्स एक्सिस को वो जितने पॉइंट्स पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे वो कट करेगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट दिख रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं पर भी आपको दिखो ना फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, नहीं कट कर रहे ना, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे,
नंबर ऑफ जीरोस, ये क्या आएगा आपका 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे आपके 0 होंगे। नाउ सेकंड में आप देखो कि वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर क्या होंगे 1, ऑब्वियसली यहां पर देखिए 1 2 3, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है टोटल 3 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। सिमिलरली 1 और 2, ठीक, तो यहां पर कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरो 2, या 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो 4, और यहां 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहां पर 3, ठीक। कुछ हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।